हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में अचीवमेंट टेस्ट देखेंगे जो कि आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 का क्वेश्चंस है और इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है। तो अचीवमेंट टेस्ट आपको प्रिपेयर करके ही जाना है, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि ये डेफिनेटली आना ही आना है। तो आपको इसको 100% तैयार करना ही है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, लाइक हरियाणा यूनिवर्सिटी के जैसे CRSU हो गया, MDU हो गया, IGU हो गया, सभी बच्चे अचीवमेंट टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट, राइट इट्स यूज एंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है और इसके यूज क्या हैं और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस मतलब कैसे हम इसको बनाते हैं, डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है। अब हम आंसर चेक करते हैं, बट आंसर्स करने से पहले आप वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है, बिकॉज इट्स गिव मी मोटिवेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट टेस्ट से। तो अचीवमेंट टेस्ट क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो हम डेफिनेशन देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट की। अचीवमेंट टेस्ट आर जनरली यूज्ड इन एजुकेशन, इंडस्ट्री, सिविल साइंस एंड आल्सो फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड क्लिनिकल पर्पज। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट कहाँ पर किया जाता है, हर जगह ही यूज किया जाता है। जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में हो गया, इंडस्ट्री में हो गया, सिविल साइंसेज में हो गया, या फिर गाइडेंस और काउंसलिंग कर रहे हैं तब भी, क्लिनिकल पर्पज हो गया, तो हर जगह अचीवमेंट टेस्ट का यूज किया जाता है। इन अचीवमेंट टेस्ट आर टर्म्ड एज क्राइटेरियन टेस्ट। ठीक है, ये एक तरीके का क्राइटेरिया टेस्ट होता है। अचीवमेंट टेस्ट मेजर जनरली द लर्निंग आउटकम्स और एजुकेशनल आउटकम्स। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट क्या मेजर करता है, लर्निंग आउटकम्स, यानी आपने क्या सीखा, रिजल्ट क्या है, या एकेडमिक या एजुकेशनल आउटकम्स आपका क्या है, इसको ये मेजर करता है। दे में क्लासीफाइड इनटू कैटेगरी। ठीक है, इनको दो तरीके से वर्गीकृत या कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट वन, कॉग्निटिव आउटकम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो कॉग्निटिव आउटकम की अगर हम बात करते हैं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो कॉग्निटिव कैटेगरी होती है या एजुकेशंस की कॉग्निटिव आउटकम्स कैटेगरी होती है, तो उसमें उन्होंने 6 टर्म दिए हैं। ठीक है, 6 मेजर कैटेगरी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट को उन्होंने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन सबसे पहला देखते हैं। दूसरा, नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन देखते हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञान। ठीक है, तो ज्ञान से रिलेटेड आउटकम्स को हम देखते हैं एजुकेशन में, और ये ज्ञान के बाहर की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है जैसे यहाँ पर द कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशन आर रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड ग्रुप्ड इनटू 6 मेजर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू BS ब्लूम। ठीक है, तो जो कॉग्निटिव आउटकम्स है एजुकेशन की, इसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, BS ब्लूम के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं, तो नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज चेक करना, कॉम्प्रीहेंस करना, ठीक है, देन अप्लाई करना उसको, फिर एनालिसिस करना उसका, फिर उसको सिंथेसाइज करना, फिर एवेल्युएट करना। ठीक है, तो ये 6 हैं जो कि आते हैं कॉग्निटिव आउटकम्स एजुकेशंस के। ठीक है, सेकंड है नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशंस लाइक फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग। ठीक है, जो हमारी थॉट्स हैं वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, हमारे जो जजमेंट होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए, हमारे जो परसेप्शंस होते हैं वो क्रिटिकल होने चाहिए, एजुकेबिलिटी होनी चाहिए, सेलेक्टिविटी होनी चाहिए, कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए, मोटिवेटेड, परसिस्टेंस या क्रिएटिविटी एक्सेट्रा। इन सब की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे नॉन कॉग्निटिव आउटकम्स ऑफ एजुकेशंस हैं, यानी एजुकेशंस के थ्रू इन सब चीज़ों को हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। ठीक है, ये आता है हमारा अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। तो अचीवमेंट टेस्ट में सबसे पहले कॉग्निटिव के थ्रू हम देखेंगे कि ये 6 चीज़ों को हम अचीव कर पाए हैं या नहीं, और नॉन कॉग्निटिव चीज़ों के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमने इन सब चीज़ों को अचीव कर लिया है या नहीं। यही होता है अचीवमेंट टेस्ट। तो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, जो कि ये चेक करता है कि क्या जितना हमारा गोल था हम उस गोल तक पहुंच पाए हैं या नहीं। ठीक है, क्राइटेरिया तक पहुंच पाए हैं या नहीं, ये होता है अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण इसको बोला जाता है। हेडिंग थी आपकी यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, तो अब यूज क्या है अचीवमेंट टेस्ट के, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना है। फर्स्ट है, इट हेल्प टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीड्स एंड एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जो अचीवमेंट टेस्ट होता है ये हमें हेल्प करता है बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या उनकी योग्यताएं यानी एबिलिटी हैं, इनको बेटर तरीके से समझ पाने में ये हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प टू डिस्कवर द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट विल अचीव द ऑब्जेक्टिव विद बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। ठीक है, ये
लर्निंग एक्सपीरियंसेस के टाइप्स को डिस्कवर करने में भी हेल्प करता है कि किस टाइप के लर्निंग एक्सपीरियंसेस किए जाएं, बनाए जाएं, ताकि जो बच्चा है वो अपना बेस्ट रिजल्ट पा सके। इट हेल्प टू इवेलुएट द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर बीइंग अचीव्ड। ठीक है, ये किस में हेल्प करता है? इवेल्युएशन द एक्सटेंट। ठीक है, इवेल्युएशन द एक्सटेंट के लिए भी ये हेल्प करता है, जिससे जो हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उद्देश्य है, उसको हम अचीव कर सकें या स्टूडेंट अचीव कर सकें। टू इवेलुएट, टू रिवाइज, टू इम्प्रूव द कैरिकुलम इन द लाइट ऑफ दीज रिजल्ट्स। ठीक है, इसके थ्रू हम इवेलुएट कर सकते हैं, फिर से रिवाइज कर सकते हैं, या हमारा जो कैरिकुलम है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। The teacher will be able to discover backward children and providing proper remedial instructions for their betterment। जो टीचर है वो बैकवर्ड स्टूडेंट्स को भी डिस्कवर कर सकता है इसके थ्रू, और उनको रेमेडियल टेक्निक के थ्रू या रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू उनको बेटर बना सकता है। The teacher will be able to determine and diagnose the weakness of the student in various aspect या various subject। जो टीचर है वो एनालिसिस कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है बच्चों के वेरियस सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पर वीकनेस आ रही है, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट में उनको कहाँ कहाँ पर वीकनेस आ रही है या कहाँ कहाँ की चीज़ें उन्हें समझ नहीं आ रही हैं, तो इसको डिटरमाइन और डायग्नोज कर सकते हैं। इट हेल्प्स द पेरेंट इन रिकोगनाइजिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है ये क्या करता है, ये इससे पेरेंट्स जो होते हैं वो भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उनके बच्चे की स्ट्रेंथ किस में है और वीकनेस कैसे है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो रिजल्ट होता है वो एक तरीके का अचीवमेंट टेस्ट होता है। हाई स्कूल में हमारे क्या परसेंटेज रहे हैं उसके बेस पर हमारे पेरेंट्स हमें फर्दर के लिए डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ, क्या हम कौन से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं फर्दर हायर स्टडी के लिए। हमारे 12th में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रेड होते हैं, उनके बेस पर, उनके रिजल्ट के आधार पर हमारे पेरेंट्स हमको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं और फील्ड को हमें चूज करवाने में हेल्प करते हैं कि हम किस फील्ड में बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी समझ सकते हैं, किसके थ्रू? अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। By studying the result of achievement test, the teacher will be able to determine whether or not the student are working at their maximum capacity। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट जो हमारा ये उपलब्धि रिजल्ट है, मतलब ये एक तरीके का जो रिजल्ट है, टीचर इसको देखकर ये तो समझ जाता है कि ये बच्चा कहाँ पर अपना 100% नहीं दे पा रहा है। It helps to determine the general level of achievement of a class and thus to judge the teaching efficiency of the teacher। ठीक है, ये भी हेल्प करता है, ठीक है, कि क्लास की अचीवमेंट क्या है, जिससे टीचर की एफिशिएंसी को भी जज की जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट हैं जिसके थ्रू काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्पफुल रहता है या हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट था इसी में कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि किसी भी अचीवमेंट टेस्ट को कैसे कॉन्स्ट्रक्ट किया जाता है। तो इसके बहुत सारे स्टेप हैं, जैसे प्लानिंग करना होता है, ठीक है, फिर प्रिपेयर करना होता है ब्लूप्रिंट को, फिर डिज़ाइन क्वेश्चंस करना होता है, फिर क्वेश्चंस पेपर को एडिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी टेस्ट, देखो कॉन्स्ट्रक्शंस करना अचीवमेंट टेस्ट का तो सिंपल से कैसे करेंगे, किसी भी टॉपिक को, मान लो बच्चों का एग्ज़ाम लेना है, तो एग्ज़ाम लेने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेस्ट के लिए प्लानिंग करेंगे। ठीक है, फिर आप ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, कितने क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव कितने देने हैं, सब्जेक्टिव कितने देने हैं, इससे टाइप कितने होंगे, ठीक है, शॉर्ट टाइप कितने होंगे, ठीक है, नॉलेज बेस्ड कितने क्वेश्चंस होंगे, हर एक यूनिट के क्वेश्चंस कितने कितने होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, सबसे पहले फिर ब्लूप्रिंट के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेंगे। थर्ड, फिर आप क्वेश्चंस को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ही डिज़ाइन करेंगे ना। फिर क्वेश्चंस पेपर में कहीं पर भी आपको अप डाउन करना है, एडिटिंग करनी है, तो फोर्थ स्टेप हम क्या करते हैं, एडिटिंग कर देते हैं क्वेश्चंस पेपर की। ठीक है, देन उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देना हुआ स्टूडेंट्स को कुछ तो वो दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग करते हैं, देन स्कोरिंग की और मार्किंग स्कीम करते हैं, उसका फाइनल स्टैंडर्डाइजिंग करते हैं टेस्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो प्लान करना, प्रिपेयर करना, फिर ट्राई आउट करना, फिर इवैल्यूएट करना, ये बेसिक 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, बट आपको यहाँ पर नोट करना, अभी मैंने आपको समझा दिया ये 5 स्टेप क्या क्या हो गए। सबसे पहले हमें प्लान करना है या डिज़ाइन करना है टेस्ट के बारे में, ब्लूप्रिंट तैयार करना है, क्वेश्चंस फ्रेम करना है, फिर क्वेश्चंस को असेंबलिंग करना है यानी कि एडिट करना है, देन इंस्ट्रक्शंस देना है बच्चों को कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो यही होता है अचीवमेंट टेस्ट के कॉन्स्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर आपको नोट करना है, कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट मेनली हैज 5 स्टेप व्हिच आर एज फॉलोज।
तो फर्स्ट है डिजाइनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, आप इसको प्लानिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। दिस स्टेप कंसिस्ट ऑफ हाउ टू मेक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, वेटेज ऑफ ईच ऑब्जेक्टिव, बाइफर्केशंस ऑफ ईच यूनिट इनटू सब यूनिट एंड वेटेज टू ईच सब यूनिट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी टेकन। ठीक है, तो जब हम प्लान करते हैं तो हमें ये देखना होता है किस टाइप के क्वेश्चंस हमको लेने हैं। ठीक है, हम यूनिट्स को क्या करते हैं, बाइफर्केट कर देते हैं, यानी 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे यूनिट देन सब यूनिट बाइफर्केट कर देते हैं उसको। ठीक है, हर एक यूनिट से कितने कितने क्वेश्चंस लेने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस लेने हैं, ऑब्जेक्टिव कितने रखने हैं, सब्जेक्टिव कितने रखने हैं, इन सब चीज़ों को हम प्लान करते हैं किस में, डिजाइनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट में। देन आता है दूसरा ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट, उस टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट, इट इज़ द टैबुलर चार्ट फॉर्मेट शोइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे इस तरीके से एक चार्ट बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जैसे ये नॉलेज हो गया, तो नॉलेज का इससे टाइप क्वेश्चंस कितना हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हो गए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने हो गए। फॉर एग्जांपल अगर हमने इससे टाइप के एक क्वेश्चंस दिया 5 नंबर का, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। शॉर्ट आंसर्स के हमने 2 नंबर के क्वेश्चंस दिए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस दिए 2 नंबर के, और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हमने 2 क्वेश्चंस दिए 1 नंबर के। ठीक है, या 1 क्वेश्चन दिए 2 नंबर के। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, तो ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं। यूनिट, सब यूनिट, किसके कितने क्वेश्चंस देने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस देने हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेबुलर चार्ट के थ्रू नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखने हैं, कितने हमें इससे टाइप रखना है, कितने शॉर्ट आंसर रखने हैं और कितने हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के रखने हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, और कितने कितने नंबर के रखने हैं, मार्क्स भी उसका असाइन कर लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट में फाइनली हम टेस्ट तैयार कर लेते हैं। देन फ्रेमिंग करते हैं क्वेश्चंस को, यानी कि क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकेशंस। तो इस तरीके से after framing the questions they are arranged in a proper order. The teacher has to note that questions are formed according to average students, weak students and intelligent students. Questions जो हम चूज करते हैं, जो क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं, इस तरीके से होना चाहिए कि एक वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट सबको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ये तो हो जाता है डिजाइनिंग करना क्वेश्चंस का। देन आता है असेंबलिंग द क्वेश्चंस। आफ्टर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस दे आर अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर फॉर ईज ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं एक साथ हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के कंफर्टेबल के हिसाब से कि कौन सा क्वेश्चन को पहले कर सकते हैं, कौन सा इजी रहेगा उनके लिए, कौन सा डिफिकल्ट रहेगा, इस बेस पर हम क्वेश्चंस को फिर एक सेट से लगाते हैं। इसे कहते हैं एडिटिंग या असेंबलिंग ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे सेक्शन ए हो गया, सेक्शन ए में हमने दे दिया ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, सेक्शन बी हमने बना दिया शॉर्ट आंसर टाइप, सेक्शन सी हमने दे दिया इससे टाइप। तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है, असेंबल कर देना होता है किसको, क्वेश्चंस पेपर को। ठीक है, देन आता है इंस्ट्रक्शंस। लास्ट स्टेप ऑफ मेकिंग अचीवमेंट टेस्ट इज द इंस्ट्रक्शंस विच आर मेड फॉर स्टूडेंट सो दैट दे मे कंप्लीट द टेस्ट विद इन गिवन टाइम। इंस्ट्रक्शंस फॉर द टेस्ट मेड आर, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, जैसे टाइम अलॉटेड, कितना टाइम उनको आपने दिया है ताकि बच्चे उसी टाइम पीरियड में ही कॉपी सबमिट कर सकें। मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, कितने क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, कितने क्वेश्चंस करने हैं उन्हें। स्टूडेंट्स मस्ट राइट देयर नेम, रोल नंबर ऑन टेक्स्ट बुकलेट। ठीक है, तो ये सारे होते हैं कॉन्स्ट्रक्शंस और प्लानिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, किस तरीके से करना है। तो बेसिकली फाइनल एग्जाम का जो आपका रिजल्ट है वो क्या है, आपका अचीवमेंट टेस्ट है। उसके थ्रू आप अपने अंदर के चीज़ों को समझ पाते हैं कि कहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेंथन है, कहाँ पर आप वीक हैं। ठीक है, इससे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सब आपको एनालाइज कर सकते हैं, आपकी वीकनेस को समझ सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं वो समझ सकते हैं, फिर उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप्स हो गए इसके, समझ लिए कि टेस्ट इसको कैसे बनाना होता है। पूरे 5 स्टेप मैंने समझा दिए कि सबसे पहले प्लान करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन लेने हैं, कहाँ कहाँ से लेने हैं। देन हमको क्या करना है, ब्लूप्रिंट तैयार करने हैं क्वेश्चन के, कितने एमसीक्यू लेने हैं, कितने शॉर्ट लेने हैं, कितने इससे टाइप लेने हैं। फिर हमें डिजाइन करने हैं क्वेश्चंस को, फिर हमें उनको एडिट करना है, यानी कि सेक्शन ए बी सी कंफर्टेबल के हिसाब से बच्चों के सेट करना है। देन बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना है। ठीक है, तो फाइनल यही आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है। आई होप आपको क्लियर एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, पर प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।